दोस्तों कैसा हो आपका जो बुढ़ापा है वो स्लो हो जाए, यानी कि डिले हो जाए, और यह ऐसा हो जाए कुछ कि आप बुढ़ापे से जवानी की तरफ आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों क्या होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारी बॉडी में डिकेइंग शुरू हो जाती है, जिसे एजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी मिस्ट्री पे बेस्ड है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हमारी जो एजिंग प्रोसेस है उसको डिले किया जा सके, या ऐसा कुछ किया जा सके जिससे हम वापस बुढ़ापे से जवानी की तरफ आ जाए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फोटेक टू फैक्ट, यानी कि इंफॉर्मेशन विद टेक्नोलॉजी एट फैक्ट, और मैं हूं आपका दोस्त शाहनवाज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एजिंग है क्या, यानी कि बुढ़ापा आने का जो प्रोसेस है, एजिंग प्रोसेस, वो है क्या, और बॉडी में ऐसे कौन से चेंजेस आते हैं जिनकी वजह से हमें बुढ़ापा आता है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनको हम सेल्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। वो कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज फॉर्म करती है, यानी कि रेशे फॉर्म करती है, फाइबर की तरह जो होते हैं वो फॉर्म करती है, जिनसे मिलके मसल्स बनी होती है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ये सेल्स जो है वो कमजोर पड़नी या डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशियां या जो टिश्यूज है हमारे वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लग जाते हैं, और हमारी बॉडी की रीजनरेटिव कैपेसिटी भी कम पड़ने लग जाती है, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां, थकावट और बहुत सारी अन्य किस्म की जो बीमारियां हैं बुढ़ापे से रिलेटेड वो हो जाती है। दोस्तों बुढ़ापा आने के बहुत सारे कारण हैं, पर अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो 6 मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बुढ़ापा हमें आता है। चलिए जानते हैं वो 6 मेजर फैक्टर है क्या। जिसमें पहला है सेलुलर डैमेज। दोस्तों कुछ रिएक्टिव कंपाउंड, जिन्हें फ्री रेडिकल भी कहा जाता है, या तो हमारी बॉडी में खुद ब खुद बनते रहते हैं, या फिर ऐसा होता है जैसे हम स्मोकिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन आदि से वो डेवलप होते रहते हैं। ये मॉलिक्यूल हमारे सेल्स के डीएनए, प्रोटीन या लिपिड प्रोफाइल्स को डैमेज करते रहते हैं। साथ ही अगर हम पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट ना लें, उससे भी हमारी सेल्स यानी कोशिकाएं डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जो बॉडी की फंक्शनिंग को धीरे धीरे कम कर दी जाती है, जिसको हम एजिंग कहते हैं। इसमें दूसरा जो फैक्टर है वो है टेलोमेर शॉर्टनिंग। दोस्तों हमारे क्रोमोसोम्स के जो एंड है यानी सिरे हैं, उनके एंड्स पे एक डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको टेलोमेर बोलते हैं, जो कि सेल्स के जब विभाजन होता है यानी कि डिवीजन होता है सेल्स का, उस वक्त सेल्स को प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी सेल्स बार बार डिवाइड होती है, टेलोमेर छोटे होते चले जाते हैं, तो सेल्स जो है, हमारी जो कोशिका है वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सेल्स डैमेज होने लग जाती है। ये भी एक बुढ़ापे का मुख्य कारण बन जाता है। तीसरा मेजर कारण है माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया हमारी जो सेल्स होती है उनका पावर हाउस माना जाता है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है माइटोकॉन्ड्रिया की एफिशिएंसी है वो रिड्यूस होने लग जाती है, यानी कि सेल्स में पावर जनरेशन स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फिर से थकावट और वीकनेस जैसी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, यानी कि बुढ़ापे की तरफ हम चले जाते हैं। दोस्तों अगला कारण है प्रोटीन मिसफोल्डिंग। प्रोटीन मिसफोल्डिंग का क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है वो गलत तरीके से जुड़ने शुरू हो जाते हैं, या उनका एग्रीगेशन यानी कि चिपकना एक दूसरे के साथ शुरू हो जाता है, जिससे होता क्या है कि जो हमारी सेल्स है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, जिससे न्यूरोलॉजिकल इश्यूज जैसे ब्रेन की कोई बीमारी हो गई, जिसे अल्जाइमर हो गया, ये ऐसी बीमारी शुरू होती है, और इसके साथ साथ बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगला जो कारण है वो है स्टेम सेल एग्जॉशन। स्टेम सेल एग्जॉशन है क्या? बेसिकली स्टेम सेल्स वो होता है जो नई सेल्स को जनरेट करने के लिए मदद करता है, पर क्या होता है जैसे जैसे हम उम्र में आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारा जो स्टेम सेल्स की जो रिजनरेशन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, यानी कि नई सेल्स नहीं बन पाती है, और अगर नई सेल्स नहीं बन रहे थे, जो बॉडी में हमारे टिश्यूज है वो रिपेयर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बुढ़ापा आता है, या जो ऑर्गन्स है हमारे वो प्रॉपर्ली रीजनरेट नहीं हो पाते हैं। ये भी एक मुख्य कारण बनता है बुढ़ापा आने का। अगला और आखिरी जो मेन फैक्टर है वो है एपिजेनेटिक चेंजेस। एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होता है, जैसे हमारे जो जीन्स होते हैं, तो जनरली जो हमारे जीन्स होते हैं वो हमारे पूर्वजों से आते हैं, पर हमारा इन्वायरमेंटल, खान पीन, रहन सहन, ये सब उन जीन्स में मॉडिफिकेशन ले आता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती है, और बॉडी की जो बाकी फंक्शनिंग्स है उनमें भी गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों इन सब टेक्निकल रीजंस की वजह से एजिंग प्रोसीड होती है, एजिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि बुढ़ापा हमें आता है, और बॉडी की जो बाकी क्रियाएं हैं उनमें भी गिरावट आ जाती है। फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि हम बुढ़ापे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कैसे स्लो कर सकते हैं, और क्या हम अपनी एजिंग को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो?
आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन किसी काम आएगी। इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और आशा करते हैं दोस्तों आपसे फिर से मुलाकात होगी किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लाइक कमेंट शेयर तो बनता है।